मैम। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण मैम। सच में काफी दिन हो गए सर, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्रेक हो गया था। चलिए, पर बहुत अच्छा लग रहा है सभी को देखकर। और जिनके जय वीडियोस श्री कृष्ण वो मैम। ओपन कर लेंगे जय श्री कृष्णा, तो भी और भी अच्छा लगेगा। और जी सर, हमारी जर्नी हम लोगों ने कहाँ से शुरू की थी और कहाँ ग्रो हो गई, आप सभी के साथ और आशीर्वाद के साथ। हमारा जनवरी में आदित्य महाराज का बर्थडे भी आ रहा है सर। सो व्हाट आर ऑल इन द पैकेज ऑफ सरप्राइज बॉक्स, अभी से प्लान करने लगे हैं सर के, बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। बिल्कुल सो मैम, मैं द बेस्ट। 30 जनवरी भूल नहीं सकता कभी भी। और जी आप लोगों का सपोर्ट रहा है। आज हमने कहाँ से ग्रो, कहाँ हम चले अकेले थे और आज एक पूरा कारवां हमारे साथ है। जी थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच मैम। जी। और थैंक यू, मैं हमेशा राज सर का बहुत ही दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उनका मेरे लाइफ में बहुत मेजर रोल हुआ है इन माय करियर लाइफ और ये आध्यात्म की जर्नी में। अगर कभी कुछ है ना मैं नहीं कर पाती, वो मुझे एक भाई की तरह मोटिवेट करते हैं, क्यों हेतल मैम कर लीजिए, ये आपके लिए बना है ना। तो बहुत अच्छा साथ रहा सर का, तो बहुत बहुत धन्यवाद राज सर। और चलिए, आज हम लोग फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर मोडालिटी लेकर, दैट इज वैदिक सनातन स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड तो एक बहुत ही नोन चीज हो गई है सभी के लिए, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप लोग सभी किसी न किसी अकल्ट की मोडालिटी के साथ जुड़े हुए हो, राइट। अगर हम चाहे, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु कंसल्टेंट है, रेकी हीलर है, या किसी भी हम लोग अकल्ट की विद्या में जुड़े हैं, तो हम लोगों के पास लोग आते हैं किसी न किसी सॉल्यूशन के लिए। तो एज अ रेमेडी हम लोग उन्हें स्विच वर्ड्स भी देते हैं, दैट हेल्प्स। बेसिकली स्विच वर्ड का क्या मतलब होता है, सर ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जब भी किसी भी चीज की एनर्जी को लेने के लिए हम उसको क्रिएट करके रखते हैं, और जब भी हमारी जरूरत हो तब हम वो स्विच को ऑन कर देंगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हम करवा रहे हैं, तो हम लोगों ने लाइट के लिए, एसी के लिए, फैन के लिए, सारी चीजों के लिए उनको एक पॉइंट्स दे दिया, क्रिएट कर लिया, सारा कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोगों ने वायरिंग सारी कुछ चीजें अलॉट कर दी। बट अगर मुझे एसी की जरूरत है तो मैं क्या करूंगी, वो स्विच को ऑन करूंगी। अगर मुझे फैन की जरूरत है या मुझे लाइट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑन करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अवर यूज हम उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज द स्विच वर्ड। काफी आप लोगों ने स्विच वर्ड सुने होंगे, जैसे कि डिवाइन, काउंट, है ना। वेस्टर्न स्विच वर्ड्स भी सुने होंगे, आप लोग कोई ना कोई चैंट भी करते होंगे, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ठीक है। डेफिनेटली ईच एंड एवरी मोडेलिटी, थैंक यू टू ईच एंड एवरी अकल्ट मास्टर, कि उन्होंने हमारे लिए काफी सारी चीजें है ना बहुत आसान कर दी। यानी पहले के जमाने में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो इतनी सारी चीजें थी कि यज्ञ थे, इतनी इतनी बड़ी रिचुअल्स थी, विधाएं थी, उन सारी चीजों को वो लोग फॉलो कर कर अपना कर किसी भी एक चीज को सिद्ध करते थे, राइट। बट उन लोगों के ही आविष्कार, उन लोगों के ही परिश्रम के द्वारा, वही मास्टर्स, वही हमारे ऋषि मुनि, हमारे सनातन गुरुज, उन लोगों ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें है ना आसान कर दी। जैसे मैंने बात की कि वेस्टर्न स्विचवर्ड्स, तो डेफिनेटली मैजिकली वो भी बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, राइट। बट अगर हम कहते हैं कि सनातन स्विचवर्ड्स, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग है ना बचपन से सुनते हुए आए हैं, राइट। कहीं ना कहीं ये हमारे परिवार में, हमारे संस्कारों में, दादी नानी के पास आज भी हमें पता है कि किसी को डर लगेगा तो क्या बोलेंगे, कौन याद आ जाता है, डर लगता है रात को अंधेरा हो जाता है, या कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों को डर लग जाता है, तो हमारे मन में क्या निकलेगा, सभी वो किसी को चोरनी याद नहीं होती पर करेंगे। चोरनी को ही बुलाती रहने को, लेकिन अच्छा हो गया पता चला वो चोरनी है। हनुमान वो जी। तो हमारे घर में रहती तो क्या क्या उठा के लेके जाती। तो मैं तेरे तुम्हारे पर कितना भरोसा वाह। रखती। मैम अनम्यूट कर लीजिए आप। जी जी। चलिए, राइट। तो हनुमान जी को हम याद करते हैं, यस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बिल्कुल ज्ञान आ गुण ही सागर। जाता है ना, बिल्कुल नेचुरली वो चीज आ जाती है, राइट। अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो हम लोग किनको याद करते हैं,
हरता को, है ना, विघ्नहर्ता विघ्नहर्ता गणपति। को, गणपति को याद करते हैं, राइट। तो यही सारी चीजों के बारे में हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सनातन स्विच वर्ड्स, ये क्या है, ये हमारे सनातन माइथोलॉजिकल हमारे जो भी बुक्स है, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, हमारी भगवत गीता हो गई, राइट, इन सारे में से ही जो वर्ड्स को हम लोगों को यूज कर कर अपने विशेष को मैनिफेस्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनि को हम लोग है ना क्या कहते हैं, साइंटिस्ट ही कहते हैं, उन्होंने कितनी सारी चीजों के ऊपर काम किया और ये सारी विद्या हमारे लिए बिल्कुल इजी टू यूज हो गई। इसीलिए जैसे हमेशा राज सर कहते हैं, जैसे हमेशा हमारे गजानन गुरु जी कहते हैं कि हमें इन सारी विद्या को सीखना भी है और आगे की जनरेशन को ये हमें उपलब्ध भी करवाना है, ये हमारा एक जिम्मा हो जाता है ना, क्योंकि ज्ञान कभी भी बांटने से बढ़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें तुलसीदास जी ने भी बोला था कि कलयुग में क्या होगा, सिर्फ अगर वो लोग नाम सुमिरन कर लेंगे ना। सभी के पास पता है आजकल की लाइफ कैसी हो गई है, बिल्कुल स्पीडी लाइफ हो गई है। किसी के पास हम बोलेंगे तो कहेंगे आइए घर, तो क्या कहते हैं, समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है ना। इतने सारे जंजाल में उलझ गए हैं, सभी मोह माया में उलझ गए हैं। तो तुलसीदास जी ने उन दिनों में, यानी कितने हजारों साल पहले क्या कहा था, कलयुग में अगर लोग सिर्फ नाम सुमिरन भी कर लेंगे ना, तो भी उनको वो फल मिल जाएगा। यानी कुछ ऐसे बीज मंत्रास हैं, उनको भी अगर वो लोग चैंट कर लेते हैं किसी टेक्निक्स को फॉलो कर कर, तो उनको उसका भी यानी फल मिलेगा। ठीक है, तो कुछ पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की, जैसे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरत सुमिरत नर उतरे पारा। यानी उनका सुमिरन करके भी वो लोग किसी भी प्रॉब्लम से पार हो सकते हैं। आप बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरन सुमिरन करते नर उतरे पारा। यानी हम लोग चैंटिंग कर कर, बेसिकली अगर हम किसी भी वर्ड का चैंटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, वाई डू वी चैंट, कहते हैं ना हमें 108 बार मंत्र जाप करना है या 108 माला करनी है, बीज मंत्रों की मनके की माला करनी है। क्यों कहा जाता है, चैंटिंग से क्या असर होता है। मैम सुमिरन सुमिरन फिर सुमिरत सुमिरत नर उतरे पारा। नर उतरे पारा। हम्म, मैम ये लिखना होगा, मतलब हमें ये है वैदिक स्विच वर्ड। नहीं, ये एक तुलसीदास जी ने ये कहा था कि अगर वो लोग बीज मंत्र की चैंटिंग भी करेंगे तो उनको इसका फल मिलता रहेगा, राइट। तो कहा जाता है कि भाई अगर हम लोग मंत्र को चैंट करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं, बताइए आप लोग। वाई डू वी चैंट, एनीवन। मैम एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, उस एनर्जी सेंस से कनेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज को अगर हम लोग रिपीट करते हैं ना, तो वो क्या हो उसका जाता पावर है, मिल वो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो हाँ। प्रोग्राम हो जाता है, हम्म। राइट। वो अफर्मेशंस हम लोग जब भी बोलते हैं, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है, राइट। बेसिकली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, राइट। और जो भी हम लोग चाह रहे हैं उसको रिपीटेडली बोलने से, देखने से, लिखने से, वो चीज हमारे माइंड में है ना, विश मैनिफेस्टेशन के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एग्री कर देता है, एक हरी झंडी दिखा देता है, हाँ ये चीज है जिसको हमें एक्टिवेट करना है, जिसको हमें अचीव करना है। दैट इज द रीजन कि हम लोग वो चीज को है ना चैंट करते हैं। बेसिकली ऑल दिस प्रोसेस इंक्लूड्स कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्या करना है, प्रोग्राम करना है। आजकल तो जैसे हमारे भावना मैम है, वो कहते हैं गूगल क्या हो गया है, कामधेनु है ना। यूट्यूब सभी जगह हमें है ना ज्ञान मिल जाता है, जो भी चाहो वो कामधेनु से हमें मिल जाता है, राइट। बट क्या आप लोगों ने किसी ने भी कहीं से वर्ड्स को सुना होगा
या यूट्यूब में सुना होगा, कहीं से सुना होगा, और आपने उसको यूज किया और उसका आपको असर मिला? एनीवन? एनिमल्स। एनिमल्स का, ठीक है। रुद्रांशी साक्षी जी कह रही, सखी रुद्रांशी सखी जी कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं मिला उसका असर। क्या होता है ना, कई बार हम लोगों को चीजें मिल तो जाती हैं, बट एवरीथिंग हैज अ प्रॉपर टेक्निक एंड प्रोसेस। जैसे कि मैंने एक सिंपल आप लोगों को बोला कि हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, वी गिव ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट। बट अगर मुझे स्विच को एक्टिवेट करना है तो उसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? उसके लिए पहले हम वो सारी चीजों को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्विच वर्ड्स को हमें इंस्टॉल करने हैं, राइट। हम लोग ये प्रॉपर टेक्निक को सीखेंगे, कैसे हमें उसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर लाइफ में कोई भी विघ्न आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, किनको याद करते हैं? गणेश जी गणपति। को याद करते हैं, गणपति दादा को याद करते हैं। फाइनेंस रिलेटेड अगर हमारी कोई बात है तो हम किनको याद करेंगे? लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी को, ठीक है। अगर हमें पता है कि किसको, जैसे हमारे कितने 33 कोटि देवी देवता हैं, है ना। जैसे हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस में कोई गया है कभी? फंक्शनिंग पता है सभी को? एक मेन ऑफिस होता है, मेन ऑफिसर होता है, उसके नीचे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं पर्टिकुलरली उस अथॉरिटी के पास जाऊंगी, उस रिलेटेड पर्सन के पास जाऊंगी, राइट। तो इसके अंदर भी हम लोग यही सारी चीजें कनेक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर फिनेंसेस से रिलेटेड है तो मैं लक्ष्मी जी को याद करूंगी, उन्हें इन्वोक करूंगी, मेरे स्विच कोड को मैं एक्टिवेट करूंगी। उसके बाद जब भी मेरा इंस्टॉलेशन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अवर यूज वी विल यूज दैट स्विच, वो स्विच को मैं यूज करूंगी। इजी। तो ये सारी चीजें कब होंगी, जैसे हम लोगों ने सुनी सुनाई बातों पे करते हैं, और जैसे आप लोगों ने बोला कि रिजल्ट नहीं मिलता, तो ये एक प्रॉपर टेक्निक के द्वारा फॉलो कर कर हम इन सारी चीजों को इस कोर्स में सीखने वाले हैं, राइट। कुछ चीजें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल स्विच वर्ड्स हैं, तो हम कहते हैं स्विच वर्ड्स को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू यूज द स्विच वर्ड्स। कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। एक मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। जैसे अगर हम लोगों ने किसी भी चीज के लिए किसी देवी देवता को याद कर कर हम लोगों ने हमारे वर्ड्स को इंस्टॉल कर लिया, तो हम लोग स्ट्रांगली उन सारी चीजों को कनेक्ट कर कर उसका यूज कर सकते हैं। ओके, बेसिकली ये हमारा दिख रहा है मैम? यस मैम, बिल्कुल दिख रहा है, दिख रहा है। ओके ओके, ठीक है। दिस इज द सनातन स्विच वर्ड्स, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली यही सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन से हमारे सनातन धर्म से लिए गए, माइथोलॉजी से लिए गए कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड शक्तिशाली ऐसे मंत्र, बीज मंत्रास हैं, जिसको हम लोग चैंट कर कर, इंस्टॉल कर कर यूज करने वाले हैं। और ये हम लोग बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड को इसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं, राइट। तो इसके पीछे की क्या टेक्निक है, जैसे हम लोगों ने बोला, छोटे बच्चे को हम लोग बोलते हैं या हमें डर लगता है तो हमेशा हमारे मन में क्या बात आ जाती है? जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, या हम लोगों ने जो भी कुछ सुना है हमारे बचपन में, वो सारी चीजें हम लोग बहुत स्ट्रांगली है ना कनेक्ट कर लेते। तो इसके अंदर का पीछे का जो साइंस है वो क्या कहता है, जो चीज हम लोगों ने देखी या हम लोगों ने सुनी, ठीक है, या हम लोगों ने फील की अपने 5 सेंस ऑर्गन से, उन सारे शब्दों से हम लोग बहुत स्ट्रांगली और इजीली कनेक्ट हो जाते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। ये रेमेडी के द्वारा बहुत प्रॉपरली किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए भी बहुत स्ट्रांगली हेल्प करता है। कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भाई स्विच वर्ड को करने के लिए हमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो कुछ है
कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि किसको हमें इन्वोक करना है, कौन से देवी देवताओं को, कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, हम लोग प्रोसेस सीखेंगे कैसे हम लोग वो वर्ड्स को इंस्टॉल कर सकें। जैसे कि कहते थे ना, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे टाइम पीरियड और कुछ नंबर ऑफ जाप्स को कर कर हम लोग वो मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, राइट। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे सिद्ध या रिचुअल नहीं परफॉर्म करने वाले, बट एक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करने वाले हैं दैट विल हेल्प टू मेक अवर वर्ड्स एक्टिवेटेड। फिर वो हमारे वर्ड्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, देन वी कैन यूज इट। कई बार क्या होता है ना, कुछ वर्ड्स को हम लोग चैंट कर कर, यानी उसको चैंट कर कर भी उसका यूज कर सकते हैं, यानी रिपीटेडली हमको उस वर्ड को बोलना है। कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोग लिख कर भी हम लोग उसका यूटिलाइज कर कर, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहते हैं बच्चे हैं भाई वो लोग नहीं चैंटिंग करेंगे, तो हम लोग उनको कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको लिख कर एक्टिवेट कर कर फिर उनके पिलो के नीचे या उनके बैग में या उनके पॉकेट में उनको कैरी करके दे करने के लिए दे सकते हैं। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स हाउ टू यूज द स्विच वर्ड, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल नेगेटिविटी को रिमूव करने का, नजर लगी है, इविल आई है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में से दूर हो जाए, निकल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्विच वर्ड को लिखेंगे, राइट, उसको बर्न कर कर उसको उसके एशेस को ब्लो कर देंगे, ठीक है, उसको बरी कर देंगे या उसको बर्न कर देंगे या उसको थ्रो कर देंगे। तो कौन से स्विच वर्ड को कैसे हमें यूज करना है, क्या हमें उसको लिखना है, चैंट करना है, या पिलो टेक्निक में यूज करना है, या बरी करना है, या उसे बर्न करना है। तो ये सारी जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे है स्विच वर्ड को यूज करना, उसके बारे में हम लोग इसको सीखने वाले। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें हैं जिसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, उसका कनेक्शन क्रिएट कर लिया, देन इट इज इजी टू यूज। तो कैसे हम लोग चीजों को यूज करेंगे, क्या हम लोग प्रोसेस को फॉलो करने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डीपली यूज करने वाले। बेसिकली हम लोग है ना इसको क्या करते हैं, चैंट करते हैं, और इसको हम लोग 108 टाइम्स इसको लिख कर उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम स्विच को लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ब्लो कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, या बरी कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं। तो कौन से वर्ड्स को हम लोग किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में भी इसमें बहुत डीपली और अच्छे से पढ़ने वाले। अब कई बार क्या होता है ना, लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जिसके अंदर से हम लोग है ना हील नहीं कर पाते अपने आप को, राइट। या कोई ऐसी इंसिडेंट्स है जिससे हम लोग बाहर नहीं निकल पाते, या कोई ऐसा पर्सन है, या हम लोग है ना चाहते हैं कि भाई वो हमारे लाइफ में इंटरफियर ना करें या हमसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करें। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे स्विच वर्ड को यूज करने वाले हैं, राइट। तो ईच एंड एवरी वर्ड कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट मैनर, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये वैदिक सनातन स्विच वर्ड से कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी ना किसी टाइम पीरियड में इसको सुना है, तो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। जैसे वेस्टर्न स्विच वर्ड्स, डेफिनेटली ईच एंड एवरी मोडालिटी हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड डेफिनेटली इट मैनिफेस्ट्स। बट कई बार उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, ब्लफ, राइट, या कनेक्ट, हमें पता नहीं होता, हम लोग जाने अनजाने, चलिए ठीक है हम लोग रिपीटेशन करेंगे, बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हमने सुना है, हमें पता है। तो ऐसे सारी चीजों के साथ हम लोग बहुत स्ट्रांगली और इजीली कनेक्ट करने लगते हैं, राइट। कई बार क्या होता है, चलिए अब हम लोग कुछ स्विच वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेजरली प्रॉब्लम्स क्या आती है कि भाई आजकल ये काफी सुनने को मिलता है, ये तो हम लोगों ने देखा कि फाइनेंस के लिए लक्ष्मी जी है, तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा उनका जो बीज मंत्र है, तो ये भी एक वैदिक स्विच वर्ड है, हम लोग चैंट कर सकते हैं श्रीम, ठीक है। वी कैन चैंट श्रीम फॉर 108 टाइम्स। और ये हमारे फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है
को हील करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें हेल्प आउट करेंगे। इससे रिलेटेड हमारे पहले भी कोर्स हो चुके हैं और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एडवांस चीजें भी ऐड ऑन की हैं, कुछ रिचुअल्स भी ऐड ऑन किए हैं मैंने, राइट, कि किस तरीके से हम उसको रिचुअल्स को भी फॉलो कर कर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम लोग कहते हैं कि भाई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसको डिग्नोज नहीं कर पा रहे हैं, या क्या हमें ट्रीटमेंट के लिए राइट डॉक्टर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या कभी भी कोई भी पेन है उससे हम लोग कैसे हील कर पाए। तो बहुत ही फेमस स्विच वर्ड है, आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, दैट इज अश्वीना। वी नीड टू चैंट अश्वीना। ये एक ऐसा स्विच वर्ड है जो कनेक्ट करता है जो वेदों के वैद्य है, यानी वेदों के जो देवों के जो डॉक्टर है उनको ये कनेक्ट करता है। जो अश्विन कुमार जी थे उनसे ये कनेक्ट होता है, और वी नीड टू चैंट अश्विना। फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी पेन है, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, ठीक है, अगर हमें राइट डायरेक्शन या राइट डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, राइट ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, ऐसे समय में भी अगर हम लोग अश्विना चैंट करते हैं तो इट हेल्प्स अस टू गेट बेटरमेंट इन अवर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टडी से रिलेटेड। अभी एग्जाम का कुछ माहौल चल पड़ा है ना, लोग थोड़े से टेंशन है, बच्चे फोकस नहीं कर पाते, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो वर्ड है दैट इज दे नीड टू चैंट गांडीव। GANDIV, गांडीव। किसी ने सुना है क्या है गांडीव? जी मैम। अर्जुन का धनुष था। अर्जुन जी का धनुष का नाम। हाँ, अर्जुन जी का धनुष्य बाण का जो धनुष नाम था दैट इज गांडीव। और अर्जुन जी किसके लिए माने जाते थे? फॉर देयर फोकस। साधना। बिल्कुल, हिलती हुई मछली की आंख को भी वो निशाना आँख को। बनाकर वो अपना फोकस के साथ अपनी तीरंदाजी में बहुत ज्यादा माहिर थे, राइट। तो वी कैन आस्क अवर चिल्ड्रंस टू चैंट गांडी। अगर वो लोग नहीं चैंट करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उनको लिख कर उनके बैग में कैरी करने के लिए उनको दे सकते हैं। बट ऐसे ही हम लोग सिर्फ लिख कर दे देंगे तो नहीं होगा, हमें क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। उसके बाद उनको लिखकर उनके स्टडी टेबल के ऊपर या उनके बैग में उनको कैरी करने के लिए दे सकते हैं, उनके पॉकेट में रख सकते हैं, राइट, दैट विल हेल्प। और उसके बाद वो लोग 11 टाइम्स चैंट कर लें तो दैट विल हेल्प टू अचीव देयर गोल्स। कई बार क्या होता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स हो जाती है, या घर में कुछ ऐसा लगता है कि भाई लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पाते, राइट, या तो फिर सपोर्ट नहीं है, या स्टाफ हेल्पफुल नहीं है, कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम कैसे, कौन सा वर्ड दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं उन्हें चैंट करने के लिए धूम। DHOOM, धूम। ये माता धूमावती का वर्ड्स है, बीज मंत्रा है धूम। इसको चैंट कर कर वो लोग कोई भी एडवर्स सिचुएशन में अपने लिए फेवर और सपोर्ट को गेन कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है। हमें माता धूमावती को याद करना है, प्रे करना है और उन्हें कहना है जो भी ये मेरी प्रॉब्लम है उससे मुझे हील करिए, उससे मुझे निकलने के लिए हेल्प करिए। एंड वी नीड टू चैंट धूम फॉर 108 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग ये सारे काफी सारे, देर आर मोर देन 100 ऑफ such words, देर आर सम चौपाइस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट फ्यू रिचुअल्स के किस तरीके से हम लोग है ना चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम लोग ये वर्ड्स को इंस्टॉल करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग ये कोर्स में सीखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चाह रहा है कोई लिख रहा है कि भाई अगर लाइफ में है ना वो लव पाना चाहते हैं, लव्ड वन को पाना चाहते हैं,
या लव मैरिज की इच्छा रख रहे हैं, किसी पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो लोग क्या चैंट कर सकते हैं? राधा कृष्णा। प्रेम के लिए सभी से पहले हमारे मन में कौन सा कपल याद आता है? हम किसको याद राधा करें? राधा कृष्णा। तो दे कैन चैंट राधा कृष्ण। तो ऐसे ही हम लोग मोर देन 100 ऑफ स्विच वर्ड्स इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। कुछ रिचुअल्स पढ़ेंगे, कुछ चौपाइयाँ पढ़ेंगे, कैसे इसका यूज कर कर हम लोग अपना और औरों का भी बेनिफिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारा एक ब्यूटीफुल कोर्स आ रहा है, दैट इज वैदिक सनातन स्विच वर्ड्स, which is going to start from 18. Find life partner. देखिए स्मिता जी, हम लोग लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग राधा कृष्ण, देखिए लव्ड वंस, लव मैरिज इज ओके, बट हम लोग ऐसा कोई पार्टनर जो हमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करे, इमोशनली सपोर्ट करे, तो वी कैन चैंट राधा कृष्ण। कोई लिख रहा है कि जॉब के लिए अगर उनको करना है, ठीक है, जॉब में अगर उनको कोई हर्डल्स आ रही हैं या जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो दे कैन चैंट गम। जैसे हम लोगों ने बोला कि कोई भी हर्डल्स आ रही हैं, कोई भी विघ्न आ रहे हैं, तो हम लोग किनको याद करेंगे? गणपति को, गणपति जी को याद करेंगे, राइट। और हम लोग चैंट करेंगे गणपति जी का स्विच वर्ड, दैट इज गम। अगर हमें यही सारे स्विच वर्ड्स, कौन से देवता को हमें इन्वोक करना है, कैसे इन्वोक करना है, बच्चों की एग्जाम्स के लिए मैंने कहा ना आपको, गांडी विल हेल्प अ लॉट। श्रीनिवास जी, अगर आप बच्चों से कहते हैं गांडी, न्यू बिजनेस के लिए ये सारा कुछ हम लोग कोर्स में सीखने वाले हैं। ईच एंड एवरी, ऑलमोस्ट हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, अपॉर्चुनिटीज, इन सारी चीज से रिलेटेड हम लोग स्विच वर्ड्स इसके अंदर सीखने वाले हैं। ऑलमोस्ट वी कैन कवर जी, हेल्थ से रिलेटेड भी हम लोग है ना सीखने वाले हैं। तो किसी का कोई डाउट है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। जी कपिल जी। मैम जो लास्ट वाला आपने बोला टू ओवरकम हर्डल्स इन जॉब और टू फाइंड द जॉब, वो क्या बोला? स्पेल उसको कर सकते हैं? स्पेल, हाउ डू यू स्पेल जी, इट? गम, GAM, गम। हम लोग हिंदी में ग को ग लिखेंगे और उसके ऊपर बिंदी, ठीक है। ठीक है। तो वी कैन चैंट गम। मैम अभी लोगों के क्वेश्चंस भी हैं काफी, कुछ कोर्स को लेके मतलब मन में क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपने डेट तो बता ही दिया है, अब कितने जी का है? अब मेन ना आ जाता है हमारा कितने का होगा, क्योंकि अध्यात्मराज में जो भी कोर्सेज होते हैं नियर अबाउट 1000-2000 के रेंज में होते हैं, ठीक है। लेकिन जितने स्विच वर्ड मैडम ने बताए हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि प्रॉपर एक तरीके से इसको चैंट करेंगे सीख के ना, तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। इसको इंस्टॉल करेंगे, जैसे मैम ने बहुत अच्छी तरीके बताया, हर चीज़ का अलग अलग स्विचेज होते हैं, इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ अपने तरीके से, हमने बहुत सारे प्रोग्राम के डंप मतलब ना EXE फाइल हमने कंप्यूटर में डाल ली, सी ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो रन नहीं करेगा। रन कब करेगा? इंस्टॉल करने के बाद। तो इंस्टॉल किया जाएगा, और कैसे इंस्टॉल करना है कुछ हिंट मैडम ने दिया, और वो आप पूरा प्रॉपर तरीके से एक बार इंस्टॉल करना, लाइफ टाइम आपको वो सपोर्ट करता रहेगा। जो सा भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, उठाया उस वर्ड को लगा दिया, ठीक है, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। तो ये 5 दिन का बहुत ही खूबसूरत एक कोर्स आ रहे हैं हमारे। तो मैं अभी एक शेयर कर रहा हूँ फाइल, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है, कितना अमाउंट होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अभी आपके सामने एक शेयर करता हूँ मैं। ये फाइल आपके सामने आ गई है मैम, दिख रहा है आपको? जी सर। समस्या है बहुत, समाधान केवल एक शब्द, एक वर्ड आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है ना। कहते हैं ना कि एक शब्द मुंह से बोला हुआ अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। गलत तरीके से हमने लिया, कोई वर्ड बोल दिया, एक गलत शब्द के कारण पूरी महाभारत छिड़ गई थी, कहते ना। तो वही एक अच्छा शब्द अगर हम बोलते हैं उसको बार 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 ना, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस, मैनिफेस्टेशन, बहुत ज्यादा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
एनर्जी एक्सचेंज 1 2 3 4 बहुत सिंपल सा एक बहुत ही, क्योंकि ये आज से 2 साल से हमारा यही रेट चल रहा है, मतलब यही एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। इसको ना हमने बढ़ाया, 2 साल पहले भी यही था, ठीक है, अभी भी यही है। 18 तारीख से शुरू हो रहा है 7:15 बजे, जैसे अभी आज वेबिनार शुरू हुआ है उसी हिसाब से ये हम लोग चलाएंगे। 8:30 तक मैक्सिमम हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर जैसे मैडम ने आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं पीडीएफ, पीडीएफ का एक रूप है, हिंदी इंग्लिश पूरा प्रॉपर आपको पूरी पीडीएफ मिलेंगी। और बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं, उस सबको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, एक एक दो दो करके आप डेली इंस्टॉल करते रहेंगे और अब वो आपको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेंगे। पेमेंट नंबर 9953575331, जो पुराने लोग हैं जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर 9205171547 पे आप स्क्रीनशॉट भेजना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई ज्यादा नहीं है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई होप सो। आप किसी का कोई क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं मैम से, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सो ये जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है दैट इज फ्रॉम 18th। ये 5 days का कोर्स है। थैंक यू कपिल सर, पेड जस्ट नाउ। जिन लोगों ने भी ये पेमेंट का नंबर कॉपी कर लिया है वो लोग कर सकते हैं, और जो भी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हैं सर उसमें भी आप लोगों को शेयर कर देंगे। प्रीति जी ऑल्सो सेड वेलकम प्रीति मैम, थैंक यू। आप लोग Will definitely be स्क्रीनशॉट करो। joining. थैंक यू सो मच। नीरा मैम, हाउ आर यू? Yes, thank आपकी you. आवाज Good to see you. सेम हियर। थोड़ा सा कैमरा ऑन हो जाता तो मुझे भी एनर्जी मिल जाती। मेरा नहीं होता। ओके। नीरज जी को मैं नीरज जी के नाम से ही जानता हूँ, मुझे नहीं पता था ये मतलब कैसे दिखती हैं कैसी लगती हैं, और इतने सारे कोर्स कर चुकी है हमारे साथ में, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ऐसा होता है ना, कभी कभी ना क्या होता है कि हम लोगों को वी शुड नो ईच अदर। कोई बात नहीं, कभी कभी कैमरा ऑन नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जब हम इतनी सारी जर्नी साथ कर ली ना, तो एक दूसरे को क्योंकि आप लोग तो हमें जानते हैं, हमें देख लिया, हम लोग भी आपको जानेंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ सकती है, ये मेरा मानना है, हमारे गुरुजी का मानना है। इसलिए कैमरा हमेशा ऑन रहना चाहिए क्लास के अंदर। बहुत सारे लोग हैं रेगुलर कैमरा ऑन करते हैं, कपिल जी देखो सर हिला रहे हैं, सबसे पहले कैमरा इनका ऑन होता है। रुद्रांशी जी इनका कैमरा ऑन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं ना कैमरा ऑन रखते हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा एकदम एकदम। तो बेटर सर है। आपको पता है ये हमारे वीनस के प्लैनेट को भी कनेक्ट करता है। जी जी जी, तो करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। अभी देखिए कईयों के कैमरे ऑन हो रहे हैं, चलो थैंक यू वेरी मच। और ये आपको वेबिनार कैसा लगा 2 शब्दों में बता सकते हैं इस पे? देखिए इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी थी, थोड़ा सा हिंट दिया कैसे होगा, ठीक है, इतना ही बहुत है। तो अगर आप लोगों का अच्छा लगता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच। ठीक ये है। मैम प्रोग्राम आपकी स्क्रीन में क्या है? आपके पीछे जो स्क्रीन है वो क्या है? दैट इज गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करने का एक एनर्जी सर्कल है। लक एंड फॉर्च्यून को मैं कुछ आप लोगों के साथ है ना ईसीज भी शेयर करूंगी। ग्रीन तारा माँ का है मनी एंड प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए, ये गुड फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करने के 5 बैट्स का एनर्जी सर्कल है। तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। नी पेन के लिए अजय सर, आप नी पेन के लिए एक स्विच वर्ड आप ले सकते हैं, दैट इज टन, ठीक है। टन को हम लोग चैंट कर सकते हैं, या तो फिर एरिया ऑफ पेन, जहां पे भी हमें पेन हो रहा है वहां पर हम लोग ब्लू कलर की पेन से लिख सकते हैं, दैट इज टन। हम लोग चाहे तो हिंदी में लिखेंगे ट, उसके ऊपर बिंदी, बिंदी। और उसको हम चैंट करेंगे टन टन टन, ठीक है। दिस विल हेल्प टू गेट रिड ऑफ योर नी पेन। ओके, थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी, थैंक यू एवरीवन। आई होप यू मस्ट हैव गेन्ड सम नॉलेज। पूजा मैम कह रही हैं टाइमिंग का इश्यू है, जैसे काफी लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बट जो नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं उनके लिए आपको मिलता है सबसे पहले तो लाइफ लॉन्ग व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, राइट। सेकेंडली जो भी क्लासेस होंगी ऑनलाइन होगी, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, जिसका एक्सेस भी आप लोगों को लाइफ लॉन्ग मिलता है, राइट। सेकेंडली आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन केस अगर टाइमिंग का कोई इश्यू होता है तो आप लोग रिकॉर्डिंग्स के द्वारा भी इसको है ना सीख कर चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो।
आई होप कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, नीरा जी हैं, नैना मैम हैं, मौसमी जी हैं, राइट। तो वो लोग अपना एक्सपीरियंस काफी सारे है हमारे, तो अपना बहुत है। एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि थैंक यू We हेतल are जी। still with you. Yes, that is the most long credit for us. Thank you so much. और आई होप आप लोगों की टैरो की प्रैक्टिस भी बढ़िया सी चल रही है। बहुत चल अच्छी। रही है, बहुत अच्छी। चलो, देखिए, हम लोगों को खुशी होती है कि जो बीज हमने बोया था पेड़ बन चुका है और बहुत फलदार वृक्ष बन गया। और आप लोग हमारे ना मतलब हम लोगों को मोटिवेट भी करते हो, आपसे हम लोग मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जब आप लोग जुड़ते हैं और फिर रेगुलर लगातार आप कोर्सेज करते हैं हम लोगों के साथ में ना, तो एक कनेक्शन बनता है। तो हम लोगों को भी खुशी होती है, हम लोग कुछ अच्छा दे पा रहे हैं आपको। बिकॉज अगर आप रिपीट कोर्स करते हैं बार बार हमसे, तो हमें तो अच्छा लग रहा है तभी आप कर रहे हैं ना। अगर रिपीट नहीं करते तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो अगर कुछ कमी भी, हमें कोई फीडबैक भी मिलता है, हम लोग उसको इंप्रूव करने में लगे रहते हैं कि कैसे कैसे इंप्रूव करें। और रियली बताऊं, हमने पहला, और हेतल मैम को पता है, मुझे पता है, जब हमने पहली ऑनलाइन क्लास ली थी, मुझे भी जूम नहीं आता था प्रॉपर तरीके से, हेतल मैम को भी नहीं आता था। जूम जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2020 के अंदर, ठीक है। तो 2021 हमने जनवरी 30 जनवरी को क्लास ली थी पहली, और वो मैंने क्रिस्टल की क्लास ली थी, क्रिस्टल की, और हेतल मैम हमारी स्टूडेंट और थी। मैं उनकी स्टूडेंट थी। यस, हेतल मैम मेरी स्टूडेंट थी, और स्टूडेंट का वो हमारे कुलीग बन गए, हमें अभी भी नहीं पता चला। और इतने सारे, मोस्टली जितने भी स्टूडेंट थे ना मेरे, देखिए स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है वो मेरे जूनियर, हर आदमी में अपना अपना ज्ञान होता है, उसमें उनकी ना एक तवज्जो हर चीज को देते हैं। उनमें अलग चीज थी, मेरे अंदर अलग चीज थी। तो जब वो सारी चीजें मिल गई ना, हम लोगों ने ग्रो किया। अगर मैं बोलता नहीं नहीं मैं बॉस, मैं सुपीरियर, ये वो, तो आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो ऐसा नहीं है। हर आदमी में एक ज्ञान होता है, उनका माइंड अलग तरीके से चलता था, मेरा अलग तरीके से। उसका जो टीचर जुड़ते गए, भावना जी जुड़ी, कृति मैडम जुड़ी, ठीक है, और बहुत सारे टीचर्स जुड़े हमारे साथ में। तो वो हर किसी का अलग माइंड होता है, हर अपनी लाइन में एक मास्टर होता है, वास्तु स्पेशलिस्ट, ठीक है, और जुड़े, मतलब हर किसी के हमने हमने एक मिलके काम किया, एक प्लेटफॉर्म पे, मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। तो लेकिन संवारा इन लोगों ने, हमारी फैकल्टी ने। मैं बहुत बहुत थैंक्स है, बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतने सारे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ, सब माएँ हमारे साथ मिलके काम किया। मैं तो सब माँ बोलता हूँ इन सबको, ठीक है ना। तो ये है आप आप लोगों को महादेव शुक्रिया। हो ना सर? सर आप महादेव हो। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, हम लोग माध्यम कह लो, एक हम लोग एक, मेरा मेरा एडवर्टाइजिंग का काम था, हम लोग, मेरे को जोड़ना आता था लोगों को ना। लेकिन मुझे इतनी स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज नहीं थी। मैं जुम्मा जुम्मा ऑकल्ट साइंस में आया हुआ बच्चा हूँ। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 4 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये सारा एक्सपीरियंस, ये जर्नी शुरू हुई मेरी रेकी के, रेकी एक प्लेटफॉर्म बना मेरे लिए। और वो रेकी, वो मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आ गई, वो ऐसे ऐसे गुरुओं से मिलाया मेरे को कि मेरी लाइफ चेंज कर दी। और हम लोगों ने कितना ग्रो कर चुके हैं, अगर आप लोग सुनोगे, कभी बैठेंगे अगर हम लोग ना, तो आपको पता लगेगा कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ हुए। जूम नहीं चलाना आता था, हेतल मैम की पहली अगर वीडियो आप देख लो, आपको भी हंसी आएगी, मुझे अभी बोलना नहीं आता था, ठीक है। हम लोगों ने अपने थ्रोट चक्रा को मजबूत किया, हमने और अपने चक्रास को मजबूत किया, बिकॉज हम लोग रेकी हीलर थे ना। तो जब आपका थ्रोट चक्रा मजबूत होता है ना, आप दुनिया के आगे खड़े होकर बोल सकते हो। मैं लाखों बंदों के आगे बोल सकता हूँ, लाखों लोगों के आगे बोल सकता हूँ। तो ये चीज होती है अपने आप पे काम करना। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला इस वेबिनार के लिए। बट सर एक बात बोलना चाहूंगी, जी एक जी चीज नहीं बदली, जो था हमारा टैग के आदित्य महाराज के जो भी कोर्सेज होते हैं वो हमेशा पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। हाँ। देखिए, ये मेरे साथ रहा, जब रेकी का पहला कोर्स ऑफलाइन किया था, मैंने वीडियो में बता रखा है, हम लोग रेकी फ्री सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? 2 लेवल। जब मैंने कोर्स शुरू किया था, मेरे पॉकेट में उस समय इतना डाउनफॉल आ चुका था 2018-19 के पीरियड के अंदर मेरे लाइफ में, कि मेरे पास 5,000 रुपये नहीं थे देने के लिए। मैं इतनी ऊंचाइयों से इतना नीचे गिरा था, डंप मारा था, और 5,000 रुपये सोचा कि करूं ना करूं। मैंने डिसीजन लिया कि एक रिस्क लेते हैं, अगर ये सक्सेस हो गया मेरी लाइफ जिंगा लाला, अगर हुआ तो 5,000 रुपये। ये मैंने रिस्क लिया उस समय। वो 5,000 कितने मल्टी मिलियनर बन चुके हैं मेरे लाइफ के अंदर ना, स्काई इज द लिमिट। तो वो रिस्क हमने लिया। कई लोग सोचते नहीं आपकी फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं उस समय को लेकर चलता हूं कि आज की डेट में लोगों के पास करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए हमने प्लेटफॉर्म खोला कि 2 लेवल में एक अच्छा हीलर बन सकता है, उनके लिए हमने फ्री रखा। अगर आप आगे जाना चाहते हो उसके लिए भी एक मिनिमम अकाउंट है। अगर आज जहां से मैंने रेकी सीखी थी, पहला 2 लेवल सीखे थे, आज 20,000 रुपये 4th लेवल का लेते हैं, 5th लेवल का 35,000 रुपये लगता है। हम लोग एक बहुत छोटा सा उसका 10% लेते हैं,
ठीक है, तो ये है कि इसलिए हमारा परिवार इतना बड़ा हो चुका, और कहते हैं ना, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। हमने देना सीखा, हम भी तो ऊंचाई पहुंच गए। हम लोगों को बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे, आप लोग क्यों सिखा रहे थे, कम अमाउंट में क्यों सिखा रहे हो। हम लोगों को बहुत मतलब लोगों ने बोला, क्योंकि देखिए ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, ऑकल्ट साइंस एक इंडस्ट्री है। हम लोग एक हीलर के रूप में मानते हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री है, दुकान है, लोगों की बंद हो गई हमारे चक्कर में कहीं होगी, कि बहुत लोगों क्या है, आप अपना फ्री में क्यों सिखा रहे हो। क्योंकि जब हमने रेकी सिखानी शुरू की, मैं जब ग्रैंड मास्टर बना, रेकी सिखानी शुरू, हम लोग पैसे चार्ज करते थे, हम लोगों की मिनिमम फीस होती थी। लेकिन जब हमें वो लगा कि हमारे गुरुजी पिछले 5-6 साल से फ्री सिखा रहे हैं, तो हम नहीं पैसे ले सकते थे, तो हमने मिलके हम लोगों ने पूरा फ्री सिखाना शुरू कर दिया 2 लेवल। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमारे साथ हजारों लोग जुड़ गए। संख्या अनलिमिटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी देना सीखो, और बहुत पॉकेट फ्रेंडली हमारे कोर्सेज होते हैं, 1000-2000। हाँ, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में हम लोग 5000 तक पहुंच जाते हैं, वास्तु के अंदर 5-7 हजार में पहुंचते हैं, और बाकी कोर्सेज बहुत कम होते हैं हमारे। टैरो में हम लोग 5 में, क्योंकि ये बड़े बड़े कोर्सेज हैं। बाकी आप स्विच वर्ड ले लीजिए, 3000 से कम का नहीं मिलेगा। अभी एनिमल टोटम कराया था, अभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका एनिमल टोटम 3500 रुपए का है। कैंडल मैजिक कराया था, कैंडल मैजिक 2500 रुपए का है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, हमने 1500 में कराया। मच बेटर फैकल्टी है, मच बेटर टीचर है, ठीक है। और वहां से करने के बाद कई लोग आते हैं हमारे पास, वो टीचर, उनपे डिस्प्यूट हो जाता है आपस में ना, जो प्लेटफॉर्म होता है जिनका, और जो टीचर होते हैं उनमें डिस्प्यूट होता है बाद में कि पैसों के लेकर। तो वो टीचर क्या करते हैं, वो आंसर देना बंद कर देते हैं। कर लो जी, क्या करते हैं, फंस गए लोग, तो फंस गए ना। लेकिन टचवुड आज 3 साल से हेतल मैडम खड़ी हैं खंबा गाड़ के हमारे साथ में, उसके बाद भी जो टीचर्स आए हैं सब हम लोग सपोर्ट में हैं। हम लोग कहीं नहीं जाते, बिकॉज हमारा ऑरा उनका ऑरा मैच करता है, बिकॉज वी आर द हीलर। हम लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, थे बिजनेसमैन, मैं टिपिकल बिजनेसमैन था, लेकिन हीलिंग में जब आए तो हमारा नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया, हमारा माइंडसेट चेंज हो गया कि हमें देना है। हमारे गुरुजी ने एक बात बताई है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। तो वही मेरा हर वीडियो में ये रहता है कि जो दोगे, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। तो अच्छी ब्लेसिंग्स दीजिए, कभी गलत वर्ड मत यूज कीजिए। स्विच वर्ड एक ऐसी वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव बोलोगे तो अच्छा जाएगा, अगर नेगेटिव बोल दिया तो वो उल्टा चले जाएगा। तो बच्चों को ब्लेसिंग्स दो, बच्चों पढ़ लो फर्स्ट आओगे, ये मत बोलो पढ़ लो फेल हो जाओगे, नहीं तो, ठीक है ना। तो देखिए मीनिंग बात वही है, सेंटेंस वही है, पढ़ लो पास हो जाओगे, फर्स्ट आओगे, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। इन दोनों में बच्चा फेल ही होगा अगर आपने फेल बोला तो। ये है नेगेटिव वर्ड्स की माया। बिल्कुल, इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का ही यूसेज करना है। और कभी कभी जो निम्नोलॉजिस्ट हैं वो जानते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, उनका बोला हुआ मुंह से निकला हुआ एक शब्द सामने वाले की जिंदगी में वही होता है जो बोला जाता है। तो मैं नाम नहीं लूंगा उस नंबर का, भी हम लोग निम्नोलॉजी का कोर्स लेकर आ रहे हैं, जब सिखाऊंगा आपको मैं। तो कुछ नंबर ऐसे, लोग ऐसे होते हैं जो अगर बोल दिया ना, सामने वाले का होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल होते हैं लोग, नंबर स्पिरिचुअल नंबर है। ये नंबर अभी नहीं पता लगेगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर शुरू हो जाता है दोबारा से। अभी हमारा अगला रेकी का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। जो लोग अभी रेकी नहीं ज्वाइन किया, जिन्होंने, मुझे व्हाट्सएप कर दे। आज 2 थर्ड क्लास है हमारी, वो ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कल अटेनमेंट होगा हमारा, जो बहुत ही नेसेसरी है आप लोगों के लिए। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग लेके भी काम किया और अटेनमेंट ले, तब भी आप रेकी के आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम। हेतल मैम, आप सभी का धन्यवाद करते हैं हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू Thank you. एवरीवन। जय श्री थैंक यू, कृष्णा। Thank you. जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।